हेलो क्लास 9। आज हम विज्ञान के प्रयोग 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम मिश्रण और यौगिक के बारे में डिटेल में जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। जैसे मिश्रण होते हैं बच्चे, वो विषमांगी तरीके के, यानी उनके कण जो है आप अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं और उन्हें भौतिक क्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे चुंबक अगर आप पास में लाएंगे या फिर आप जो है वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा उन्हें अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता। यौगिक एक समांगी तरीके का मिश्रण होता है, जिसमें आप दोनों कणों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, दोनों आपको समान ही नज़र आएंगे और इसे जो है आप रासायनिक क्रिया द्वारा अलग पृथक कर सकते हैं, भौतिक क्रिया द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि मिश्रण में एक निश्चित अनुपात नहीं होता है, जबकि यौगिक में एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे वाटर 2:1 की रेशियो से मिलकर के बना होता है। ये थी कुछ डिटेल मिश्रण और यौगिक के बारे में, जो कि आपने थ्योरी में पढ़ी होगी। आइए अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के तहत समझाती हूँ कि इसमें हो क्या रहा है और कैसे हम इन दोनों में अंतर देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी आवश्यक सामग्री चाहिए होगी, यानी हमें मटेरियल कौन कौन सा चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें आयरन का पाउडर चाहिए होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। आयरन के पाउडर के बाद हमें सल्फ़र पाउडर चाहिए होगा, हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होगा, हमें कार्बन डाइसल्फाइड गैस और सोल्यूशन चाहिए होगा, स्पैचुला चाहिए होगा, और हमें मैग्नेट चाहिए होगा, स्टिरर चाहिए होगा जिसे ग्लास रॉड कहते हैं, परखनली स्टैंड और ड्रॉपर, वॉच ग्लास और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और हमें एक बीकर भी चाहिए होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कार्यविधि देखते हैं किस तरीके से हमने इसे परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट को। तो ये जो सामने आप देख सकते हैं यौगिक है, जिसे हमने आयरन और सल्फ़र को हीट करके बनाया हुआ है, और ये आयरन और सल्फ़र के पाउडर अलग अलग आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये रासायनिक क्रिया देखेंगे, इसमें आयरन और सल्फ़र जब दोनों क्रिया करेंगे तो आयरन सल्फाइड का निर्माण होगा। अब हम दोनों को एक एक करके बीकर में लेंगे। पहले मैंने कॉपर सल्फ़र पाउडर ले लिया, अब मैं इसमें आयरन का पाउडर डाल दूँगी। पाउडर डालने के बाद ये मेरा मिश्रण बन करके तैयार हो गया है। अब मैं उसी तरीके से अपने यौगिक को भी तैयार करूँगी। इसको यौगिक जो है आयरन और सल्फ़र को हीट करके बनाया हुआ है, इसे ग्लास रॉड से अच्छी तरीके से क्रश कर लूँगी पाउडर फॉर्म में, ताकि मैं इस पर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकूँ। अब मैं मैग्नेट को एक एक करके दोनों के पास लेकर के आऊँगी और देखूँगी इसमें क्या भौतिक क्रिया होती है। जैसे ही मैं मैग्नेट को अपने मिश्रण की तरफ लेकर के आऊँगी तो मैं देखूँगी उसमें से आयरन की जो भी पाउडर था वो उससे चिपक जाएगा कुछ इस तरीके से, और जब सेम मैग्नेट को मैं अपने यौगिक पर लेकर के आऊँगी तो कोई भी प्रतिक्रिया ऐसी दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब ये है कि मिश्रण को हम भौतिक क्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं, लेकिन यौगिक को हम भौतिक क्रिया द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। यही आपने देखा कि मैग्नेट में देखिए कोई भी कण नहीं लग रहा है। अब इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ पहुंच जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन के साथ में क्या प्रक्रिया होती है। हम बारी बारी करके परख नली में पहले मिश्रण लेंगे, फिर यौगिक लेंगे। मिश्रण लेने के बाद मैं उस पर कार्बन डाइसल्फाइड की कुछ ड्रॉप्स डालूंगी। ड्रॉप्स डालने के बाद जैसे कि मैं इसे शेक करूँगी, आप देख सकते हैं सल्फ़र घुल गया है, और मैं इस येलो कलर के विलेन को चाइना डिश में ट्रांसफ़र कर दूँगी इस तरीके से, और कुछ मिनट वेट करने के बाद मैं देखूँगी ये येलो कलर के पाउडर में मेरा सल्फ़र वापस मुझे मिल गया है। सेम स्टेप्स मैं अपने यौगिक के साथ रिपीट करूँगी। यौगिक में मैं कार्बन डाइसल्फाइड का सोल्यूशन डालूँगी, कुछ ड्रॉप्स डालूँगी, और मैं वहाँ देखूँगी कि वहाँ पे कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी रासायनिक क्रिया मुझे नज़र नहीं आती है। अब इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ूँगी, जिसमें फिर से मैं अपनी परख नली में बारी बारी करके यौगिक को और मिश्रण को लेती चली जाऊंगी और उस पर अगला स्टेप परफॉर्म करूंगी। अगले स्टेप में हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने फिर से अपना मिश्रण ले लिया है और मैंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड करूंगी परख नली में, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड डलेगा इसमें कुछ बबल्स नज़र आएंगे। ये बबल्स हाइड्रोजन गैस के हैं। ये जो बबल्स हाइड्रोजन गैस के हैं, इसकी आप एक रासायनिक क्रिया भी देख सकते हैं कि आयरन को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम क्रिया करेंगे तो यहाँ पे FeCl2 और हाइड्रोजन गैस निकलती हुई नज़र आएगी। अब हम अपने यौगिक की तरफ बढ़ते हैं। यौगिक में मैं फिर से हाइड्रोजन अपना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करूँगी, और ऐड करने के बाद मैं देखूँगी यहाँ पे फिर से बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। मैं इसे एक मुड़ी हुई ट्यूब के सहारे कॉर्क लगा करके कॉपर सल्फेट के भरी हुई टेस्ट ट्यूब में से डाल दूँगी, और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ब्लैक कलर की मेरे पास सामने कुछ PPT बनने लग गई है। ये ब्लैक कलर की PPT किस चीज़ की है, इसको समझने के लिए हमें रासायनिक क्रिया देखनी होगी।
रासायनिक क्रिया में हमें पता चलेगा कि ये ब्लैक कलर की पीपीटी कॉपर सल्फाइड की वजह से बनी है। तो देखते हैं रासायनिक क्रिया में कैसे हो रहा है। जैसे ही आयरन सल्फाइड पे HCl डलेगा तो मुझे FeCl2 और H2S गैस मिलेगी। ये H2S गैस कॉपर सल्फेट के साथ में क्रिया करने के बाद कॉपर सल्फाइड बना देगी, जिसकी वजह से आपको ब्लैक पीपीटी नज़र आई है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपने अपने कमेंट्स मुझे डाउट सेक्शन में बता सकते हैं।